गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आइए फिर आगे बढ़ते हैं। नीलकंठ, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि नीलकंठ अपने स्वभाव के कारण सारे पिंजरे में नहीं कहें उसको, मतलब बहुत बड़ा जो जालीदार जालीनुमा जो रहने की जगह बनाई गई थी, उसमें रहने वाले सभी पशु पक्षियों का सेनापति बन गया, संरक्षक बन गया। क्या किया देखिए आगे। सवेरे ही वह सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता। आपके घर में पेरेंट्स सुबह सुबह क्या करते हैं? आप तो कुंभकर्ण की तरह सोए रहते हो, उधर से मम्मी चिल्लाती है, उधर से पापा चिल्लाते, अरे उठ रे, टाइम हो गया, कब पढ़ेगा, नाश्ता बन गया, नाश्ता कर ले। और आपको क्या लगता है? अच्छा करेंगे ना, आज तो संडे है, अभी नहीं करेंगे। लेकिन आपको आपके पेरेंट्स जबरदस्ती उठाते हैं, खिलाते हैं और आपको उस दिन के दिनचर्या की याद दिलाते हैं। ये है गार्जियनशिप, संरक्षक का काम, कि आपका जीवन सही ढंग से चले। यह गुण नीलकंठ में भी है। जहां पर दीदी दाना देती थी सभी पशु पक्षियों को, जो दाना खाते थे उसके लिए एक जगह डाल दी, तो मोर क्या करता था देखिए, सब खरगोश, यानी सब खरगोश को, कबूतर आदि की सेना को एकत्र कर सबको कलेक्ट करता था। चलो चलो वहां दीदी नाश्ता दी, चलो नाश्ता करो, इधर घूम रहा है, उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता। बोला चलो यहाँ नाश्ता है, चलो इधर उधर, कोई उधर खरगोश खेल रहा है, कोई उधर कबूतर नाच रहा है, बोले चलो घंटी बज गई, नाश्ता करने का टाइम आ गया, चलो। साहब को अपने से जा जा कर करके भगाता था, चलो उधर नाश्ता लगा हुआ है। और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता, कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा सब देखता था वो, कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा है सबको देखता था। कोई भागता था तो उसको पकड़ के चोंच से मारता था, चल इधर नाश्ता कर पहले। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ पड़ता। जहां कोई बदमाशी किया दौड़ता था चोंच से मारने के लिए, चल इधर, तो नाश्ता लगा हुआ है उधर खेल, अभी पहले अभी नाश्ता करो। इतना ख्याल रखता था नीलकंठ। अब आप सोचिए कि कितने खूबसूरत गुण। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था। जहां खरगोश का बच्चा ज्यादा बदमाशी किया पकड़ के उठा लेता था, बोला बोलो नाश्ता नहीं कर रहा है, उधर खेल कर रहा है तुम। और कितनी सावधानी से उठाता था, क्योंकि मोर के चोंच जो है ना बहुत नुकीला होता है साफ, और कभी कभी लग भी जाता था। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेद संस्कार हो जाता था। कर्णवेद संस्कार क्या है ध्यान से सुन लीजिएगा। हमारे यहां बहुत सारे संस्कार प्रचलित हैं, बहुत सारे संस्कार है ना, जिसमें दो चार आप लोगों को याद होगा, वही सब बताते हैं। अन्नप्राशन, वैवाहिक, है ना, विवाह, तो ये सारे, दाह, बहुत सारे। तो उसमें कर्णवेद को भी संस्कार माना जाता है, यानी कान का छेद देना। कान में जैसे लड़कियों को कान छेद दिया जाता है, क्यों? बाली पाने की। पुरुषों का भी किया जाता है। कुछ और बहुत सारे कारण हैं इसके, धार्मिक कारण है, फिर अंधविश्वास है, बहुत सारे कारण हैं, मैं कारणों में नहीं जाऊंगा। यह भी एक संस्कार। तो खरगोश का बच्चा जब बदमाशी करता था, दाना नहीं खाता था, नाश्ता नहीं करता था, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, तो मोर जो है नीलकंठ दौड़ता था और दौड़ करके कान चोंच से ऐसे पकड़ता था, कान, उसका कान लंबी, तो कभी कभी छेद हो जाता था। बोला ये कर्णवेद संस्कार हो गया, चलो। पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर ना देते। खरगोश भी समझ जाता था कि ये मोर भैया जो है ना,
बहुत गड़बड़ है, अगर मैं नहीं खाना खाऊंगा तो ये चोंच से मेरे कान को छेद देगा। फिर खरगोश बदमाशी नहीं करता था, वो भी समझ जाता था। जैसे आप लोगों को भी जब तक आपके पेरेंट्स और टीचर जब नंबर नहीं काटेंगे ना, तब तक पढ़ने का ख्याल नहीं आता है। और जब नंबर कटने वाली बात आ गई, परीक्षा आ गई, तब देखिए फोन पर फोन, डाउट क्लियर, वो भी नहीं करता है वो। इसके पहले तो कोई मतलब नहीं, खरगोश डर जाता था। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। हाँ, नीलकंठ बात को नहीं मानने वाले पशुओं को, छोटे पशुओं को, पक्षियों को दंड देता था। लेकिन याद रहे कि जो दंड देता है वो उससे उतना ही प्यार भी करता है, क्योंकि दंड वही दे सकता है जो उसे प्यार करता। प्यार असाधारण। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता। अब प्यार का एग्जाम्पल देते हैं, प्रमाण, कि प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता था मोर अपना, पूरा पंख फैला दिया और बैठ गया। और वे सब उसकी लंबी पूंछ, कौन सा? खरगोश। लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ छुआल जैसा खेल खेलते रहते थे। यानी मोर भी इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि, तो जो प्यार करता है ना, दंड वही दे सकता है, दूसरे को यह अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो मोर करता क्या था कि अपना पूरा पंख फैला दिया, पूरा एकदम प्लेटफॉर्म बना दिया, और खरगोश के बच्चे आकर के ऊपर कोई उछल रहा है तो कोई उसके नीचे घुस रहा है, मोर चुपचाप शांत है। ठीक उसी तरह जैसे अपने पिता के सीने पर भी उसका बेटा उछलता है, आनंद लेता है, और उस आनंद को भी मोर यानी नीलकंठ महसूस करता है। तो यही कह रहा है, छुआ छोल जैसे खेल खेलते रहते थे। आइए नेक्स्ट पे। अब ऐसी ही किसी स्थिति में अब हुआ क्या है, देखिए, एक बार जो है मोर अपने पंख को फैला के, यानी नीलकंठ बैठा हुआ है, खरगोश खेल खेल रहा है, उसको ऊपर नीचे छुआ छुअल, है ना, हाइड एंड सी वाला खेल। ऐसे ही किसी स्थिति में, और इसी बीच क्या हुआ, एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। जाली नेट लगा हुआ, सांप तो छोटा, वो छोटे बिल से घुस जाता। जब जीव जंतु भाग कर, अब सांप को देखा तो सब भागने लगे, सब भागने लगे इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। देखो, सांप भी बहुत चालाक होता है, अटैक करता है तो भीड़ में जाके अटैक करता है, ताकि भीड़ में अगर सब भाग भी जाए, कोई एक न एक तो हड़बड़ में पकड़ा ही जाएगा। तो खरगोश का छोटा बच्चा पकड़ में आ गया। अब पकड़ में आ गया तो देखिए क्या होता है। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था। आधा पिछला शरीर, मान ले कि यह अगर मुंह है तो आधा पिछला ऐसे पकड़ा है, आधा लगभग मुंह के अंदर है। अब वो धीरे 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 इस तरह से पूरा निगल जाता। तो देखोगे आप, कभी सुने होगे, ख्याल किए होगे कि जब सांप किसी जीव को पकड़ता है ना, तो वह जीव जो है आवाज निकालता है, जैसे हम लोग दर्द में कराहते हैं। और यह आवाज जो होती है सामान्य आवाज से भिन्न होती है, अलग होती है। तो खरगोश उस तरह की आवाज दर्द से कराहने वाला निकालने लगा। शेष आधा जो बाहर था, उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था। अब पीछे आधा तो इतना मुंह में, तो वह दर्द से करा रहा है, तो वह चींची भी ज्यादा जोर से नहीं कर पा रहा है। क्या हुआ कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके, क्लियर आवाज सुनाई दे, ऐसा नहीं, धीरे धीरे। मैंने तो बहुत बार सुना है, क्योंकि मेरे घर के पीछे जो है गार्डन है और खुली जगह है, तो सांप का आना जाना
मेंढक को पकड़ना खाना, उसकी आवाज से मैं बहुत अच्छी तरह परिचित हूं। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। इसी तरह दूर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी। ध्यान से सुना नीलकंठ कि आखिर ये आवाज कैसी है, और वह समझ गया कि कुछ हो ना हो लेकिन किसी के कष्ट की आवाज है, दर्द की कराह है। पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। पूरे पंख को समेटा और झटके में नीचे आया और आवाज की तरफ दौड़ लगा दिया। समेट कर एक सर से एक झटके में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। पहुंच गया वहां और वह देख लिया कि सांप जो है खरगोश को के पिछले हिस्से को दाबे हुए, और वह भी समझ रहा है कि चोंच उसकी बहुत पैनी होती है, एकदम चाकू की, धारदार चाकू की तरह। अगर चोंच मारा तो यहां से अगर सांप तो घायल होगा, लेकिन अंदर अगर जाता है तो खरगोश भी घायल हो सकता है। काश इतनी समझदारी हमारे पास भी होती। हम लोग तो बिना सोचे समझे कुछ कर देते हैं और बोलते हैं क्या हम क्या जानते थे। तो क्या जानते थे भाई मेरे? देखिए छोटे से पक्षी क्या, उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया, पकड़ा। देखिए कितनी समझदारी है। और फिर चोंच से इतने प्रहार किए, मैंने पकड़ा इसलिए ताकि वह हिले डुलेगा नहीं, और वह जगह ढूंढ कर इधर मारना शुरू किया। यहां तक पकड़ा है तो यहां मारना शुरू किया, और चोंच से इतनी मार मारा जैसे चाकू से गोदते हैं। चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। कितनी समझदारी! काश हम लोग इतनी समझदारी रखते। हम लोग बहुत हड़बड़ाते हैं। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुंह से निकल तो आया। अब देखिए, अब जब ताकत रहती है ना किसी के पास, चाहे धन की ताकत हो, रूप की ताकत हो, पद की ताकत हो, तो बहुत अकड़ होती है। और जब ये अकड़ बाहर हो जाती है ना, तब ढीला पड़ जाता है। तो सांप को जो चंचू प्रहार मिला, हालत खराब हो गई सांप की, बेचारे की पकड़ ढीली हो गई। तो ताकत ढीली पड़ गई तो खरगोश का बच्चा मुंह से तो निकल आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। एक तो दांत गड़े होंगे, डर, छोटा सा बच्चा मौत के मुंह से निकला, डर बना हुआ है, बेहोश हो गया डर के मारे। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, राधा पत्नी, परंतु अपनी मंद केका से, मंद केका मतलब मोर की आवाज से, किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। मतलब अपनी आवाज से इमरजेंसी बेल बजा दी। वह चारों तरफ सूचना फैल गई कि कुछ अनहोनी हुई है। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे, दीदी लोग पहुंची, माली पहुंचा। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका था, काट के रख दिया सांप को 2 पीस में, तब उस शिशु खरगोश के पास गया। देखिए कैसे गया, एज ए गार्जियन, एज ए डॉक्टर। सांप को भी मार दिया, खरगोश को ही बचा लिया, और खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखकर उष्णता देता रहा, अपने पंख से ढका, जैसे मुसीबत में, बीमारी अवस्था में मां अपने बच्चों की देखभाल करती। छोटी सी एक घटना मैं बताऊं, इसको खत्म कर लेते हैं।
कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा? यानी कार्तिक का वाहन मोर है। क्यों कार्तिक ने मोर को ही अपने वाहन के रूप में चुना होगा? अब समझ में आया। इतना रिस्पॉन्सिबल, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। यानी पक्षी का रूप इतना सुंदर, बाहर भी सुंदर, भीतर भी सुंदर। शायद इसीलिए कार्तिक ने अपना वाहन मोर को चुना होगा। अचंभित, आश्चर्यजनक। और व्यक्ति भी वही होता है सही, जिसका बाहर भी और भीतर भी स्वभाव एक जैसा हो, वही व्यक्ति सुंदर है। जो मुंह से बोले भी वही, करे भी वही, सोचे भी वही, वही व्यक्ति सच्चा होता है। मनसा वाचा कर्मणा, मनसा मन में वही सोच रहा है, वाचा वही बोल रहा है, कर्मणा बिहेव वही कर रहा है, वही सच्चा व्यक्ति होता है। मोर ने सिद्ध कर दिया। हमें भी सिद्ध करना पड़ेगा कि आप जो मन में सोचते हो, मुंह से बोलते हो और क्या वैसा करते हो। अगर करते हो आप सच्चे इंसान हो, नहीं करते हो एक नंबर के झूठे इंसान। आपसे तो बेहतर हमारा ये मोर है। ठीक है, तो आज यहां तक रखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।